रेखा पूर्वी क्षेत्र में चीन और भारत के बीच वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करती है। यह विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच, पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। चीन का दावा, चीन ने ऐतिहासिक रूप से सीमा पर विवाद किया है और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (TAR) के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश राज्य का दावा करता है। इसे कब खींचा गया था? मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला कन्वेंशन के दौरान खींची गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच कन्वेंशन के रूप में वर्णित किया गया था। मैकमोहन रेखा ने तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी म्यांमार के प्रभाव के संबंधित क्षेत्रों को सीमा उन्नति कार्यक्रम। राष्ट्रपति ने कुदुम्बश्री के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया, जो दुनिया में महिलाओं के सबसे बड़े स्वयं सहायता नेटवर्क में से एक है। उन्होंने उन्नति कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। GTI रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा आतंकवाद में वैश्विक रुझान और पैटर्न दिखाते हुए प्रकाशित किया गया था। अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है, हालांकि हिंसा में कमी आई है। रिपोर्ट में तालिबान द्वारा राज्य दमन के कृत्यों को शामिल नहीं किया गया था। दक्षिण एशिया सबसे खराब औसत GTI स्कोर वाला क्षेत्र बना हुआ है। 2022 में दुनिया में सबसे घातक आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (IS), अल-शबाब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और जमात नुसरत अल-इस्लाम वाल मुस्लिमीन (JNIM). जलवायु परिवर्तन आतंकवादी समूहों को धन जुटाने, प्रचार करने और लोगों की भर्ती करने में मदद कर रहा है। भारत 13वें स्थान पर रहा, जबकि पाकिस्तान 6थे स्थान पर। अधिक आतंक प्रवण। 10वीं ग्लोबल टेररिज्म इन रोबोटिक्स ने भारत में पहला स्वदेशी क्वाड्रूप्ड रोबोट एक्सोस्केलेटन विकसित किया। आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वाड्रूप्ड 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। भारत फिलहाल इन रोबोट्स का आयात अमेरिका और स्विट्जरलैंड से करता है। इन रोबोट के बारे में। चौगुने रोबोट 4 पैरों वाले रोबोट होते हैं जो असमान और उबड़ खाबड़ इलाकों पर चल या दौड़ सकते हैं। सक्रिय एक्सोस्केलेटन जब सैनिकों द्वारा पहना जाता है तो बिना ज्यादा मेहनत किए इस तरह के भारी भार को ले जा सकता है। भले ही वे 25 किलो उठा रहे हों, सैनिकों को ऐसा लगता है जैसे वे 6 या 7 किलो ले जा रहे हैं, इसलिए वे आसानी से थकते नहीं हैं। दोनों दोहरे उपयोग वाले रोबोट हैं और उद्योग और स्वास्थ्य सेवा में भी कई उपयोग के मामले हैं। स्वयं रोबोटिक्स ने भारत में पहला स्वदेशी नदी न्यायाधिकरणों की सूची। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल 1969। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण 1986। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2000। राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एक दूसरे रूसी अधिकारी के लिए युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत का कहना है कि रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और निर्वासन के लिए पुतिन व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी वहन करते हैं। अदालत ने बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की आयुक्त मारिया लावोवा बेलोवा के लिए भी एक वारंट जारी किया, जो क्रेमलिन प्रायोजित कार्यक्रम का सार्वजनिक चेहरा रही है, जिसमें यूक्रेनी बच्चों और किशोरों को रूस ले जाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को एक के रूप में बनाया गया था। 1998 की संधि के तहत युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए स्थायी निकाय, जिसे रोम संविधि के रूप में जाना जाता है। पहले
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा जैसे स्थानों में अत्याचारों को संबोधित करने के लिए तदर्थ न्यायाधिकरणों की स्थापना की थी। द हैग में आधारित एक दंड के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद के सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियां हैं। इनके बिना वे अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते। जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो इस अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है। किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी ठहराए जाने के खिलाफ प्रस्ताव के रूप में एक नोटिस पेश किया जाता है। प्रत्येक सदन अवमानना कार्रवाइयों के रूप में दंडित करने का अधिकार भी दावा करता है, जो कि किसी विशेष विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं करते हुए अपने अधिकार और गरिमा के विरुद्ध अपराध हैं। विशेषाधिकार समिति। लोकसभा में अध्यक्ष संबंधित पार्टी की ताकत के अनुसार 15 सदस्यों वाली विशेषाधिकार समिति को नामित करता है। राज्यसभा में के तट से गायब हो रहे हैं। घोड़े की नाल केकड़े परिवार के समुद्री और खारे पानी के आर्थ्रोपोड हैं। उनके नाम के बावजूद वे सच्चे केकड़े या क्रिस्टेशियंस नहीं हैं। वे चीलीसेरेट्स हैं, जो मकड़ियों, टिक्स और बिच्छू जैसे अरचिन्स से सबसे अधिक निकटता से संबंधित हैं। घोड़े की नाल केकड़े मुख्य रूप से उथले तटीय जल में और आसपास नर्म, रेतीले या मैला तल पर रहते हैं। वे आमतौर पर वसंत उच्च ज्वार में अंतःज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित प्राणी है। पैलियोंटोलॉजिकल अध्ययनों का कहना है कि घोड़े की नाल केकड़ों की उम्र 450 मिलियन वर्ष है। जीव बिना किसी रूपात्मक परिवर्तन के पृथ्वी पर रहता है। संरक्षण। प्रजातियों को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, विशेष रूप से अतिदोहन और महत्वपूर्ण निवास स्थान के नुकसान के कारण। हॉर्सशू केकड़े ओडिशा के तट से गायब हो रहे हैं। रामदफा वास्तव में उद्यान से निकलने वाली एक नदी का नाम है और यह नोआदेही नदी से मिलती है। नोआदेही नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और 1985 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यह भारत म्यांमार चीन ट्राई जंक्शन के काफी करीब है। यह उद्यान मिशमी हिल्स के दफा बम रेंज और पटकाई रेंज के बीच स्थित है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहले 3 लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क और उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है। इसे वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और उसी वर्ष 1983 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। ये भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी है। इस संरक्षित क्षेत्र में 1000 से अधिक फूलों की और 1400 से अधिक जीव प्रजातियां हैं। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कुछ राज्यों में स्थापित किए जाएंगे जो 5F फार्म टू फाइबर टू फैशन टू फॉरेन विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे द्वारा लॉन्च किया गया। कपड़ा मंत्रालय पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स MITRAS योजना का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूत करना है। संचालन के पैमाने को सक्षम करना, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर लाकर रसद लागत कम करें, निवेश आकर्षित करें, रोजगार पैदा करना और निर्यात क्षमता में वृद्धि। इस योजना में समयबद्ध तरीके से तेजी से कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का लाभ उठाने की परिकल्पना की गई है। ये योजना कपड़ा उद्योग की कुल मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करेगी। कम से कम 100 लोगों को रोजगार देने वाले लंगर संयंत्रों की स्थापना से 3 साल तक हर साल 10 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा।